नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की गणित में जो चैप्टर नंबर आपका 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो जिसमें पहले से ही आपके 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो आपकी एक्सरसाइज 7C जिसके शेष सवालों का अध्ययन करेंगे कि पिछले वीडियो में आपको हमने 6 नंबर तक सॉल्व करवा दिए थे। तो आज आपका जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वहां से हम शुरुआत करेंगे। और जो भी आपके पिछले वीडियो हैं उन सभी की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियोज का अध्ययन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो आपकी विज्ञान है कक्षा 10 की, उसकी भी क्लासें आपके अपने चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर पर निरंतर चल रही हैं। जिसमें आपकी केमिस्ट्री है जो रसायन विज्ञान वो कंप्लीट हो चुकी है, और जो आपका भौतिक विज्ञान है वो लगातार उसकी वीडियो आपको मिल रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, अब समय को देखते हुए कि चलते हैं अपने टॉपिक पर जो भी आपका आज का है, तो सीधे टॉपिक पर चलते हैं। चलिए देखिए स्क्रीन पे पहला जो आपका 7 नंबर सवाल है, आज के वीडियो का पहला एक्सरसाइज का 7 नंबर लिखा है। उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0, x/2 प्लस y/3 से घिरी है। तो उस आकृति का क्षेत्रफल पूछा गया है जो रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 और x/2 प्लस y/3 से घिरी है। तो पहले तो इसका हमें चित्र बनाना है। तो देखिए ये आपकी x, ये y h, ये x डैश हो गई और ये y डैश। अब x बराबर 0 और y बराबर 0 हमारा मूल बिंदु हो जाता है। ये आपका x बराबर 0 और y बराबर 0, तो ये हो गया हमारा मूल बिंदु 0, 0। अब हमें x/2 प्लस y/3 बराबर 1 से घिरी है। तो x/2 है, y/3 है। तो देखिए ये है आपका x/2 प्लस y/3 और बराबर 1। तो जिसमें हम x बराबर जब 0 रखेंगे, x बराबर जब 0 रखेंगे तो 0/2 प्लस y/3 और बराबर 1। तो ये तो 0 हो जाएगा, y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3। तो जो निर्देशांक है 0, 3। इसी प्रकार जब हम y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर देखिए x/2 प्लस 0/3 और बराबर 1, या x/2 बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 2। तो ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ 2, 0। तो अब निर्देशांक आपके पास क्या क्या है, 0, 3 है, 0, 0, 2, 0। तो x अक्ष पर जब हम 2 चलेंगे तो 1, 2 मान लेते हैं, यहाँ पर है आपका 1 और 2। y अक्ष पर 3 है तो 1, 2 और 3। तो ये हमारे पास अब पॉइंट देख रहे हैं 0, 3 है और दूसरा का है 2, 0। तो 2, 0 यहाँ पर हो जाएगा 2, 0 और तीसरा आपका जो है 3, 0। तो इसे यहाँ से इस प्रकार मिला देते हैं। तो इस भाग का हमें क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल। अब कोई यहाँ पर बिंदु ये जी ओ मान लेते हैं, ये ए है आपका, ये बी है। तो चलिए बिंदु ए के निर्देशांक
बिंदु ए के निर्देशांक है हमारे पास 3, 0। इसी प्रकार बिंदु ओ है, इसके हो जाएंगे 0, 0। और बिंदु बी है आपका, इसके निर्देशांक हैं 2, 0। तो ये निर्देशांक हो गए, बस अब एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए त्रिभुज ए ओ बी बन रहा है आपका। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, सूत्र पिछले वीडियो में आपको समझाया था, वही है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस y2। ये लीजिए, बस निर्देशांक दे रखे हैं, तो बस मान रखना है हमें। अब क्या करना है, मान। ये गलत लिख गया, 0, 3। तो यहाँ पर देखिए, x1 बराबर 0, y1 बराबर है 3, x2 बराबर 0, y2 बराबर है आपका 0, x3 बराबर है 2, तो y3 बराबर है 0। बस मान रखिए। अब 1/2 x1 का मान 0 और y2 माइनस y3। y2 हमारे पास है 0, माइनस y3 भी है 0, प्लस x2 है 0, तो y3 है आपका 0, तो y1 है 3। चलिए नेक्स्ट x3 हमारे पास 2 और y1 का मान है 3 और y2 है आपका 0। इसे जब हल करेंगे तो 0 का गुणा ये तो 0 हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट भी आपका कैसा हो जाएगा, 0। यहाँ 2, 3, 6। तो क्या बचा, 1/2 इंटू 6, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 3, 6। तो उत्तर हो गया 3 इकाई, 3 वर्ग इकाई। चलिए नोट कीजिए, 3 वर्ग इकाई जल्दी से। चलिए नेक्स्ट। अगला देख रहे हैं आप, लिखा है आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की मध्य का उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो उस त्रिभुज के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष ए 4, -6, बी 3, -2 और सी 5, 2 है। चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। ये है आपका त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, और ये है आपकी मध्य का डी। ए का मान है 4, -6, बी है आपका 3, -2 और सी है 5, 2। तो मध्य का हमने क्या ले ली, एडी। तो बिंदु डी के पहले निर्देशांक निकालिए, इसके बाद में कुछ। तो बिंदु डी के निर्देशांक x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो अब डी के लिए आपका x1 ये है, y1 ये, और x2 ये और y2 ये। तो मान रखेंगे
तो x1 हमारे पास 3 और x2 है 5, तो 3 प्लस 5/2 कामा y1 है -2 और प्लस y2 है +2/2। तो इसे जब हल करेंगे तो 8/2 कामा 0/2, 2 × 8। तो हमें डी के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए, 4,0। तो 4,0, ये तो आपका हो गया डी का निर्देशांक। अब देखिए क्या लिखा है कि बराबर त्रिभुजों वाले व बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो अब आपका त्रिभुज एबीडी और दूसरा क्या है, एसीडी। पहले त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल समझ में आ रहा। ये आपका ए बी डी और ये हो गया ए सी डी। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए का मान क्या है हमारे पास, 4,-6। शीर्ष लिख लेते हैं, ए है आपका 4,-6, बी है 3,-2, सी डी है आपका 4,0। तो यहाँ से x1 4 है, y1 है -6, x2 आपका 3 और y2 हो गया -2, x3 है आपका 4 और y3 है 0। तो त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल फार्मूला 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ये मान रखेंगे। अब 1/2 x1 का मान है 4, y2 हमारे पास है -2 और y3 है -0, प्लस x2 है 3, y3 का मान है आपके पास 0, y1 है -6, प्लस का हो जाएगा, प्लस x3 है 4 और y1 का मान है -6 और y2 का मान है -2, तो माइनस माइनस प्लस का 1/2 4 दूना -8 प्लस 3 छक्के 18, 6 में से 2 जाएगा -4, तो -4 चौको 16। इसे जब आगे हल करेंगे 1/2 16 8 24 प्लस का 18, ऐसे जब घटाएंगे हम तो 1/2, 18 से 24 जाएगा -6, 2 3 6, उत्तर 3, -3 यानी 3 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। तो ए बी डी का तो हमें पता लग गया, 3 वर्ग इकाई। जल्दी से कीजिए नोट। हो गया, इधर इरेज किए देते हैं ये। चलिए, क्या बचा, त्रिभुज ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी के लिए देखिए, ए के निर्देशांक क्या है आपके पास, 4, -6।
और सी के निर्देशांक हैं 5, 2 और डी है आपका 4, 0। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो x1 बराबर 4, x2 बराबर 5 और x3 बराबर है आपका 4। y1 है -6, y2 बराबर 2 और y3 बराबर 0। मान रखिए, इसी फार्मूला लिखिए सामने आपसे। 1/2 x1 4, y2 का मान है 2 माइनस y3 0 प्लस x2 का मान 5, y3 है हमारे पास 0 और माइनस का y1 माइनस माइनस प्लस का 6। और क्या बचा है आपके पास? x3 का मान 4, y1 है माइनस का 6 और जो y2 है वो माइनस का 2। चलिए, 1/2, 4 दूना 8, 5 छक्का 30 और 8 चौको 32। -6 -2 8 चौको 32 से जब हल करेंगे तो 1/2 32 तो 30 और 8 38 माइनस का 32 तो क्या बचेगा 6। 1/2 गुणे 6 2 3 6। तो इसका भी कैसा है 3 वर्ग इकाई और उसका भी आपको क्या मिला था 3 वर्ग इकाई। अर्थात मध्यिका एक त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफलों में बांटती है। चलिए जल्दी इसकी कीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट। अगला पढ़िए, स्क्रीन पे बढ़िया सवाल है। लिखा है शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो एक ए बी सी 3 बिंदु हैं, हम मान लेते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये है आपका ए बी सी, कोई बिंदु ले लिए 3। इस पर देखिए ए बी और सी 3 बिंदु हो गए। अब इसकी मध्य का पहले तो ये है 0, -1, बी है आपका 2, 1, सी है आपका 0, 3। अब इनके मध्य बिंदु एक ये मान लेते हैं हम सभी, ये लीजिए, इसे ले लेते हैं डी, ये आपका ई और ये एफ। ठीक, कोई दिक्कत? कि ए बी सी हमने 3 बिंदु ले लिए जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, त्रिभुज आपका बन गया। आप जो ए बी भुजा है उसका मध्य बिंदु ए और जो बी डी बी सी भुजा है उसका मध्य बिंदु डी और जो आपकी ए सी भुजा है उसका मध्य बिंदु एफ। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का पहले तो अब इसके निर्देशांक निकालने हैं आपको। तो पहले बिंदु डी, बिंदु डी के निर्देशांक, जब डी के निर्देशांक निकालने हैं आपको x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2
दो। तो ये आपका इसमें x1 y1 x2 ये है y2। x1 प्लस x2, x1 का मान 2 प्लस का 0/2 कामा y1 का मान 1 प्लस y2 है 3/2। इसे जब हल करेंगे तो 2/2 कामा 4/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1, 2। इसी प्रकार अब बिंदु E के निर्देशांक, बिंदु E के निर्देशांक, तो जो आपका बिंदु E है ये है A और B के मध्य बिंदु हैं। x1 y1 इसे मान लें x2 और y2। तो इससे सीधा मान रखेंगे फार्मूले में। तो x1 हमारे पास 2, x2 है 0 अपान में 2 कामा y1 1 तो y2 माइनस का 1, 1 माइनस 1/2। तो ये हल करेंगे तो 2/2 कामा 0/2, अब 2 एकम 2 हो जाएगा आपका 1, 0। तो जो बिंदु ई के निर्देशांक हमें प्राप्त हुए 1, 0। अब बिंदु एफ, बिंदु एफ के निर्देशांक, बिंदु एफ के लिए ए और सी का मध्य बिंदु है आपका। तो ये तो कोई एक आप इसे x1 x2 ले लें, इसे x1 y1 मान लें। चलो तो x1 का मान 0, x2 का मान 0, 0 प्लस 0/2 कामा y1 का मान -1 और y2 है 3/2। तो 0/2 कामा 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2/2 बराबर 0, 1। तो नया त्रिभुज जो उसके निर्देशांक हमें प्राप्त हुए। अब पहले त्रिभुज डी ई एफ का ही हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो आपके पास डी का निर्देशांक कितना मिला हमें 1, 2 और ई का है 1, 0, एफ है आपका 0, 1। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 और ये y3। उत्तरभुज का क्षेत्रफल फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए मान रखिए 1/2 x1 कितना है 1 और y2 का मान है हमारे पास 0 माइनस y3 आपके पास है -1 प्लस x2 का मान है 1 और y3 का मान 1 और y1 माइनस वो 2 प्लस x3 हमारे पास 0 और y1 का मान है 2 और y2 का मान है 0। चलिए अब इसे हल करेंगे तो 1/2, 1 का गुणा 1 में माइनस का 1, ये 1 माइनस माइनस का 1, इधर 0 ही हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2 गुणे माइनस का 2, 1/2 गुणे माइनस का 2। तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, तो उत्तर आपको मिलेगा 1 वर्ग इकाई। 1 वर्ग इकाई लिख लेना, 1 वर्ग इकाई। चलिए जल्दी से नोट कीजिए।
ओके, आगे देखिए अब। इसका तो जो डी एफ है उसका तो आपको मिल गया एरिया। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। ए के निर्देशांक हैं आपके 0, -1, बी के हैं 2, 1 और सी के हैं 0, 3। तो इसका x1 0, y1 -1, x2 है आपका 2, y2 है 1, x3 है 0 और y3 है आपके पास 3। तो सूत्र 1/2 x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। मान रखिए 1/2 x1 का मान 0, y1 y2 1 -y3 प्लस x2 2, y3 का 3 माइनस का प्लस का 1 प्लस x3 0 है, y1 1, y2 कितना है, सॉरी y1 माइनस का 1 है और y2 1। चलिए से हल करेंगे, 0 गुणा करेंगे 0 ही, ये भी 0, ये आपका 2, 3 और 1 4, 4 दूना 8 और ये बचा है 0। तो 1/2 गुणा 8, 2 चौको 8, 4 वर्ग इकाई। 4 वर्ग इकाई। अब क्या पूछा गया है, अनुपात। अनुपात, तो यहाँ पर देखिए निकालते हैं अनुपात। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और डी ई एफ का क्षेत्रफल 1 और ए बी सी का उत्तर हो जाएगा 1:4। चलिए कीजिए नोट जल्दी। हो गया। फिर अगला है त्रिभुज ए बी सी के शेयर से एक कामा 3, है 0, बी के हैं आपके 0, 6 और सी के हैं 6, 9। रेखा डीई भुजा ए बी और ए सी को 1:2 में बांटती है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी बराबर 9 गुणे त्रिभुज ए डी ई। बढ़िया सवाल है, अच्छा है सवाल, सेम 9 नंबर जैसा है, बिल्कुल सेम। आपको उसी प्रकार से हल करना है, बिल्कुल ही सेम उसी प्रकार हल करना है। ये आपको हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं।
तो अगर समस्या आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसका आंसर निकाल कर ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी एक्सरसाइज 7C कंप्लीट हो चुकी है। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इस चैप्टर के उन सभी का अध्ययन करेंगे हम सभी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे वीडियोज को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।